टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 5th चैप्टर ऑफ क्लास 8th कोल एंड पेट्रोलियम। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज वो सारी चीज़ें जो नेचर से हमें मिलती है, डेट इज़ कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये नेचुरल रिसोर्सेज जो रहती है यही जो कंट्री की वेल्थ रहती है वो बनाती है। तो कंट्री की वेल्थ जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज की बनाती है। जितनी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होगी उतनी ही ज़्यादा वो जो कंट्री रहेगी उसकी वेल्थ उतनी ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। देन नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो मेनली दो टाइप्स के होते हैं, इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल। तो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो अनलिमिटेड होते हैं। अनलिमिटेड मतलब जो कभी ख़त्म ना हो, नेचर के अंदर हमेशा पाया जाए, भले ही उनको कितना ही कंटिन्यूसली हम यूज़ करते रहे तो भी वो हमेशा हमारे लिए मौजूद रहेंगे। तो ऐसे रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि सनलाइट है, एयर है, ये कुछ एग्जांपल है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के। देन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो लिमिटेड है, जो यूज़ करने के बाद वापस से उनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज लिमिटेड रहेंगे, जो एग्जॉस्ट हो सकते हैं मतलब ख़त्म हो सकते हैं अगर उनको हम ज़्यादा यूज़ करेंगे या कंटिन्यूसली यूज़ करते रहेंगे तो। जैसे कि फॉरेस्ट एक बार कट जाने के बाद वापस से नहीं आते, ठीक है, उनको फिर वापस से फॉरेस्ट वापस से बनने में कई महीना कई सालों का टाइम लगेगा, ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये एग्जॉस्टिबल है। फिर वाइल्ड लाइफ या मिनरल, कोल, पेट्रोलियम, ये सभी जो हैं वो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है। देन कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब फॉसिल फ्यूल है। अब फॉसिल फ्यूल जो रहते हैं वो क्या होते हैं, तो फॉसिल फ्यूल जो रहते हैं वो डेड रिमेनिंग जो लिविंग ऑर्गेनिम्स थे जो कई साल पहले मर चुके थे, हाँ, ऐसे ऑर्गेनिम्स जो कई साल पहले क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं, तो उनसे जो फ्यूल बना है वो फॉसिल फ्यूल बोलेंगे उसको। अब ये जो फॉसिल फ्यूल है वो एग्जॉस्टिबल है, मतलब इसको अगर यूज़ कर लेंगे तो इसको वापस बनने में मिलियंस ऑफ ईयर वापस से लगेंगे। कोक, कोलतार, कोल गैस, ये सभी कोल के प्रोडक्ट हैं। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, फिर पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये सभी जो है ये रिफाइनिंग प्रोडक्ट हैं पेट्रोलियम के। मतलब जब हम पेट्रोल को रिफाइन कर लेते हैं तब हमें क्या क्या मिलता है, तब हमें पेट्रोलियम गैस मिलेगी, फिर पेट्रोल मिलेगा, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, तो ये सभी हमें पेट्रोलियम को प्यूरिफाई करने के बाद हमें मिलेगी। देन कोल, पेट्रोलियम, ये सभी लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, मतलब कि ये एक बार ख़त्म होने पे या फिर इनकी जो लिमिटेशन है वो बहुत कम है। एक बार इनको अपन यूज़ कर लेंगे तो इनको वापस बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इन्हें हमें थोड़ा विवेकतापूर्ण ध्यान में उनको ध्यान में रखते हुए हमें यूज़ करना चाहिए कि जब हम इन्हें पूरा यूज़ कर लेंगे तो ये वापस से नहीं बनने वाले। तो थोड़ा ध्यान से इनको यूज़ करना चाहिए ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो भी इनका प्रॉपरली यूज़ कर सके। देन पेट्रोलियम रिफाइनिंग या सिर्फ रिफाइनिंग। तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग जो रहता है वो क्या होता है, तो हमें जो नेचर से मिलता है वो रहता है पेट्रोलियम। अब ये पेट्रोलियम जो रहता है वो ब्लैक कलर का रहता है। ये इसके अंदर कई सारे मिक्सचर्स रहते हैं, वो भी अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स के, जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। तो कई सारी चीज़ें इस पेट्रोलियम के अंदर होती है। तो इसको साफ करने की या फिर इसके अंदर सेपरेशन करने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हम रिफाइनिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो रिफाइनिंग प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम फ्रैक्शन करते हैं जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं पेट्रोलियम के उसको, तो उनके अंदर से हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन करना ये स्टार्ट करेंगे या रिफ्रैक्शन करना स्टार्ट करेंगे। हाँ, अब ये कैरिड आउट कैसे होता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी से। पेट्रोलियम रिफाइनरी एक बड़ी सी
इंडस्ट्रियल एरिया या फिर बोल सकते हैं रिफाइनिंग इंडस्ट्री रहती है पेट्रोलियम को रिफाइन करने के लिए, जहाँ पे पेट्रोलियम रिफाइन होता है मतलब उसको सेपरेट करने का काम होता है, उसके अंदर जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं वहाँ पे सेपरेट होते हैं। देन नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस जो है वो एक इम्पोर्टेंट फ्यूल है, ये इजी टू ट्रांसपोर्ट, मतलब इसको ट्रांसपोर्ट, इस नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़्यादा इजी होता है थ्रू पाइप, मतलब इसको पाइप के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसे हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस करना, मतलब इसे हम दबा सकते हैं। हाँ मतलब अगर गैस अगर हम देखेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं बहुत दूर 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 रहते हैं, लेकिन हम उनके मॉलिक्यूल को पास लाके उस गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, साथ ही साथ हम इनको स्टोर भी कर सकते हैं अंडर हाई प्रेशर, मतलब अगर हम इनके ऊपर अगर ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ये कंप्रेस हो जाएंगे और उस गैस को कंप्रेस नेचुरल गैस के नाम से जाना जाएगा। जैसे कि सीएनजी, जो ऑटोज या बसेस जो रहती है उनके अंदर जो गैस फील होती है वो कंप्रेस नेचुरल गैस ही होता है। हाँ मतलब नेचुरल गैस है वो, जिनको कंप्रेस कर दिया गया है। इसका जो यूज़ है, हाँ इट कोजेस नो पोल्यूशन, मतलब इसका जो यूज़ करेंगे जब हम, तो कोई भी पोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। हाँ ये इसके अंदर कोई भी ऐसा बेड मटेरियल, ऐसा टॉक्सिक मटेरियल नहीं रहता है जिससे कि कुछ पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन है, किसी प्रकार का पोल्यूशन हो, तो ये पोल्यूशन फ्री है। और साथ ही साथ इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है, मतलब जब हम इसे जलाएंगे, इसको बर्न करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें क्या प्रोड्यूस करके देगा, एनर्जी प्रोड्यूस करके देगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा ये जो चैप्टर है वो बहुत छोटा था, तो ये चैप्टर हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।